हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर डेवलपर हियर। तो दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था शायरी का, जिसमें मैंने रेंडमली शायरी ऐड की थी। मतलब कि ऐप से नहीं की थी, फायरबेस से की थी। आईडी वगैरह सब मैंने यहाँ से ही बनाया था। और आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने सोचा कि इसके ऊपर एडमिन पैनल का वीडियो तो बनता ही है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमारा जो शायरी ऐप था उसका हम बनाएंगे एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल बनता कैसे है? अगर आप PHP वगैरह जानते हो तो PHP से आप एडमिन पैनल बना सकते हो, लेकिन हमने ये फायरबेस पे बनाया है। डेटाबेस भी फायरबेस का है, तो हमें इसमें फायरबेस ही चाहिए होगा। तो मैं दूसरा ऐप बनाऊंगा ना, सॉरी, एडमिन पैनल नहीं बनाऊंगा, एक एडमिन ऐप बनाऊंगा और उसमें यही फायरबेस यूज़ करूंगा। तो एक फायरबेस में हम क्या करेंगे, मल्टीपल एप्लीकेशन, मतलब हम एक शायरी का एप्लीकेशन और एक एडमिन पैनल का एप्लीकेशन, दोनों को करेंगे ऐड और करेंगे अपने प्रोसेस को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो वीडियो था शायरी ऐप का, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और उसका हम एडमिन पैनल बनाएंगे। और ये एप्लीकेशन भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा एप्लीकेशन था। आप देख सकते हैं, ऐसा हमने बनाया था, एक पूरा वीडियो बनाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लो, उसके बाद ये देखना, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए। ओके, तो ये वाला एप्लीकेशन परफेक्टली वर्क कर रहा था। कहीं कहीं पे हमने 2-3 जगह पे ही शायरी ऐड की थी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एडमिन पैनल बनाना है। तो एडमिन पैनल कैसे बनाएंगे, तो हमें डेटाबेस तो यही यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एप्लीकेशन, सॉरी, मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में दिखा देता हूँ। ये मेरा एप्लीकेशन था जो मैंने बनाया था, जो पूरा वीडियो बनाया था उसमें। और ये नया प्रोजेक्ट मैंने बनाया है जिसमें हम बनाने वाले हैं एडमिन पैनल, ठीक है। तो इसकी build.gradle में आ जाओ और यहाँ से इसका पैकेज नेम चेक कर लो और इसको कॉपी कर दो और जाते हैं यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग में। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप एक ऐप देख सकते हो जो हमने ऐड की थी। तो वैसे हम यहाँ पे मल्टीपल ऐप ऐड कर सकते हैं, जितनी हमें चाहिए, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उतनी हम ऐड करेंगे। लेकिन इस केस में हमें एक एडमिन ऐप चाहिए और एक कौन सी ऐप चाहिए, जो शायरी की यूज़र यूज़ करने वाले हैं वो ऐप। अब एक चीज़ और समझा देता हूँ कि जो एडमिन ऐप होती है ना, उसका यूआई आपको कुछ खास नहीं रखना होता है, क्योंकि उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐप यूज़र नहीं यूज़ करने वाले, तुम खुद यूज़ करने वाले और तुम्हारे मोबाइल में ही रहने वाला है। तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी हमने इसमें यूआई अच्छा बनाने की कोशिश की है। मैं आपको इसका यूआई भी ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब तक यूआई ओपन होता है तब तक मैं आपको और एक चीज़ दिखा दूँ कि आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन ऐड कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, टॉप राइट में मुझे एक ऐड ऐप करके ऑप्शन है, वहाँ पे मुझे क्लिक करके यहाँ पे एंड्रॉयड सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से मुझे अपना पैकेज नेम दे देना है। अब पैकेज नेम कौन सा दोगे, जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था हमारे न्यू वाले एप्लीकेशन में वो। तो आप कोई भी नया प्रोजेक्ट बना देना, मैंने ऑलरेडी बना दिया है। आप देख सकते हो प्रोजेक्ट में कुछ खास नहीं है, जैसे सिंपल प्रोजेक्ट बनता है वही है, डिपेंडेंसी वगैरह चेक कर लेना, ठीक है। तो मैंने प्रोजेक्ट बना के यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसका नाम शायरी एडमिन रख देता हूँ। ओके, शायरी का स्पेलिंग बहुत ही गलत लिख दिया है मैंने, तो मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया शायरी एडमिन। उसके बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है रजिस्टर ऐप। अब अगली बार हमने किया था ना, तब हमारे डाउनलोड में एक गूगल सर्विस मिला था और उसी को हमने ऐड किया था। तो इस गूगल सर्विस को अब हमें यहाँ से डिलीट कर देना है और जो लेटेस्ट गूगल सर्विस होगा एडमिन ऐप का, उसको हमें डालना है एडमिन ऐप के अंदर। ओके, तो इसको नेक्स्ट कर दो, कंटिन्यू टू कंसोल। तो ये हमारा ऐप ऐड हो चुका है। अब ये जो हमें जेसन मिला है गूगल सर्विस का, इसको मैं कॉपी करके कहाँ पे डाल देता हूँ, हमारा जो न्यू ऐप है, मतलब कि एडमिन ऐप है, वहाँ पे जाओ, प्रोजेक्ट में जाओ और यहाँ पे ऐप पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके, लेकिन अभी इसमें फायरबेस इनेबल नहीं है, फायरबेस की सर्विस हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करो, टूल्स पे चले जाओ, फायरबेस पे चले जाओ। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए था फायर स्टोर का डेटाबेस। तो यहाँ से कनेक्ट टू फायरबेस नहीं करना है, सीधा ऐड क्लाउड टू फायर स्टोर योर ऐप। अब कनेक्ट क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जेसन ऐड कर दिया है और एंड्रॉयड में डेटाबेस को ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें कनेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब यूआई चेक कर लेते हैं कैसा है। प्ले स्क्रीन वो ऐप में था वैसा सेम टू सेम, कैटेगरी भी सेम, लेकिन ऊपर एक डिलीट का आइकन आ गया। उसके बाद ये चीज़ भी सेम है, सॉरी सेम नहीं है, लेकिन हमें यहाँ कॉपी
शेयर सारी चीज़ें नहीं चाहिए रहती है, इसलिए मैंने सिंपली शायरी लिखा दी और ऊपर डिलीट का आइकन लगा दी। अब कैटेगरी ऐड करनी रहेगी तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हो, शायरी ऐड करनी होगी तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर सकते हो, और जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा डायलॉग मिलेगा कैटेगरी के लिए और ऐसा डायलॉग मिलेगा शायरी के लिए। ओके, तो सिंपल यूआई है, इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है, मतलब यूआई तो एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारे एप्लीकेशन में और देखते हैं फायरबेस ऐड हो चुका कि नहीं। तो अभी इसका ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, तब तक हम देख लेते हैं कि कोई और चीज़ हम कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन बनाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार ना हम ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे नहीं। अब बनाएंगे नहीं का मतलब क्या है कि हमने ऑलरेडी चीज़ें बना दी है स्प्लैश स्क्रीन वगैरह, तो हम वहीं से सारा चीज़ कॉपी पेस्ट किया करेंगे हमारे नए वाले एप्लीकेशन में, और जो जो चीज़ें ऐड करना होगी वो ऐड कर देंगे, बाकी सब तो ऐसे है ही। तो हम क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन में आते हैं और यहाँ पे एक न्यू एक्टिविटी बना देते हैं। कौन सी एक्टिविटी होगी, वो स्प्लैश स्क्रीन होगी। ओके, तो एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन। ओके, तो मेरी स्प्लैश स्क्रीन रेडी हो गई है। अब हमें हमारी ऐप में जाके पूरा लेआउट कॉपी करके कर देना है पेस्ट। ओके, तो कंस्टेंट लेआउट कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया। अब फॉन्ट चाहिए और ये वाला लोगो चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉएबल में देखेंगे, ये हमारा लोगो रहा, इसको कॉपी करके यहाँ पे ड्रॉएबल में कर देंगे पेस्ट। तो मेरा लोगो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट भी चाहिए होंगे, तो अगले वीडियो में मैंने ये पहले 2 फ़ॉन्ट भी लिए थे, बोल्ड रेगुलर, तो आपको इस फ़ॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या तो अगले वीडियो में दिया होगा तो आप वहाँ से ले लीजिए। और फ़ॉन्ट वाला पूरा फोल्डर कॉपी कर दो और यहाँ पे आके रिसोर्स पे कर दो पेस्ट, तो आपको पूरा फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपकी फ़ॉन्ट की एरर भी चली जाएगी। तो ये हमारा स्प्लैश स्क्रीन रेडी हो गया। स्प्लैश स्क्रीन का कोड भी करना है, तो कोड के लिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ और कोड को कॉपी करो और इधर पेस्ट कर दो, सिंपल चीज़ें हैं। और ये डेप्रिकेट के लिए हमने एक यूज़ की थी चीज़, सॉरी यूज़ नहीं की थी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो लूपर डॉट गेट मेन लूपर, तो ये आपका जो हैंडलर है ना वो मेन थ्रेड में रन करेगा, तो ये आपको डेप्रिकेट नहीं दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ और इस वाले प्रोजेक्ट में भी कर देता हूँ। ठीक है, तो स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारा यूज़र जा रहा है स्टार्ट एक्टिविटी में, लेकिन हमारा जो न्यू ऐप है उसमें स्टार्ट एक्टिविटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र को रिडायरेक्ट कर देता हूँ सीधा मेन एक्टिविटी पे, क्योंकि वो चीज़ हमें इसमें डालनी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, एक हमारा पुराना यूआई भी आपको साथ साथ ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता चले मैं क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा पुराना यूआई है, जो हमारा ऐप का यूआई था। तो अब इसमें से हमें ये ड्रॉवर भी नहीं चाहिए और ये स्टार्ट रेट मोर भी नहीं चाहिए, सीधा हम यूज़र को डालेंगे इधर, और यहाँ पे ये नेविगेशन ड्रॉवर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सॉरी ये टूल बार वगैरह में कुछ नहीं चाहिए। तो एडमिन ऐप में जाके सबसे पहले थोड़ा हमें स्टाइलिंग करना पड़ेगा, थीम्स में जाके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थीम्स है उसको मैं कॉपी करके हमारे जो नए ऐप की थीम्स है उसमें रिप्लेस कर दूँगा, और यहाँ पे जो नाइट मोड है ना उसको आप डिलीट कर देना। ठीक है, मैं वही प्रीफर करता हूँ, आपको अगर अच्छा नहीं लगता वो करना तो आप अपने हिसाब से थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने थीम में ये सारी चीज़ें डाल दी, तो मुझे कलर की भी एरर मिलने लगी। तो कलर की एरर कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे कलर पे चले जाओ और यहाँ पे जो जो कलर यूज़ हुए हैं उसी को कॉपी करके आपके कलर में पेस्ट कर दो, ताकि कोई एरर ना रहे। ठीक है, ओके, तो थीम्स भी बना दिया। अब हमें मेन एक्टिविटी जो है वहाँ पे हमें हाइड करना होगा टूल बार को। तो हम क्या लिखेंगे, सपोर्ट एक्शन बार डॉट क्वेश्चन मार्क डॉट और लिख देंगे हाइड। ओके, तो ये हमारा हाइड हो जाएगा। अब मैं प्ले स्क्रीन मैं ये रन करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वर्क करेगा। और उससे पहले एक चीज़ और, कि मैंने कोड कर दिया है मेन एक्टिविटी में, तो इसको कट करके मैं प्ले स्क्रीन में डाल देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैनिफेस्ट में चले जाओ और इंटेंट फिल्टर जिसमें होता है वो एक्टिविटी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट रन होती है, लेकिन अभी मेरे पास इंटेंट फिल्टर था मेन एक्टिविटी में, तो हमारी मेन एक्टिविटी रन होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है।
तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन रन होनी चाहिए और उसके बाद मेन एक्टिविटी में आना चाहिए, वैसा करना है। ठीक है, तो मैंने वैसा कर दिया। उसके बाद Ctrl+Alt+L से कोड को भी फॉर्मेट करता जाऊंगा और यहाँ पे रन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। कौन सा एडमिन एप्लीकेशन है वो। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं कि कब आता है हमारा एप्लीकेशन। कभी कभी क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन पहली बार रन होने में बहुत टाइम लगा देता है, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास। और पीसी के कॉन्फ़िगरेशन पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास एसएसडी है तो बहुत फास्ट वर्क करता है एंड्रॉयड स्टूडियो, अगर नहीं है तो बहुत स्लो वर्क करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ड करके भी आ गया। ठीक है, जो हमारा था मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में से मुझे हेलो वर्ड को करना होगा रिमूव। और क्या करना होगा कि भाई जो आपके एप्लीकेशन में आपने जो यहाँ पे बनाया था, कहाँ पे बनाया था, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ऑल शायरी एक्टिविटी में जो आपने बनाया था, क्या बनाया था, यहाँ पे आपकी सारी शायरी आ रही थी। ठीक है, और ये तो सब कैटेगरी है, हमें सब कैटेगरी में नहीं जाना है। जो कैटेगरी मैंने बनाई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे यूज़ हो रही है, मेन एक्टिविटी में। और मेन एक्टिविटी का लेआउट भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ये वाले कैटेगरी आ रहे थे, तो हमें भी वही कैटेगरी चाहिए। तो वो हम क्या करेंगे, ये वाला रिलेटिव लेआउट पूरा कॉपी करके, नेविगेशन व्यू तो चाहिए नहीं, तो सिंपली लेआउट कॉपी करके हम डाल देंगे हमारी मेन एक्टिविटी में। तो आप देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ें आ गई। अब क्या क्या एरर मिल रही वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ड्रॉवर का आइकन मिल रहा था, वो हमें नहीं चाहिए, तो वो मैं कर दूंगा रिमूव। और वो आइकन हमें लास्ट में चाहिए, कौन सा, प्लस का आइकन, जो हमें क्या करेगा, मदद करेगा हमारी शायरी ऐड करने में। तो यहाँ पे ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करके एक वेक्टर एसेट्स बना दो और इसका नाम रख दो, सॉरी नाम नहीं, पहले तो ऐड का आइकन भी मुझे चाहिए होगा, तो मैं ऐड का आइकन ऐड कर लेता हूँ। तो ये मुझे आइकन मिल गया। और विड्थ मैंने कर दी है मैच पेरेंट, तो प्रॉब्लम करेगा ये, तो मैं क्या करता हूँ, लीनियर लेआउट को कन्वर्ट कर देता हूँ रिलेटिव लेआउट में, और इसको बोल दूंगा अलाइन पेरेंट लेफ़्ट, और इसको ट्रू कर दूंगा तो ये लेफ़्ट से अलाइन हो जाएगा। और इस बटन को मैं कर दूंगा अलाइन पेरेंट राइट ट्रू, तो ये राइट में अलाइन हो जाएगा। अब मार्जिन दे देता हूँ, कितना दूँ, 20 dp सही रहेगा। ओके, तो मैंने 20 dp दे दिया, तो ये पूरा कचरा हो गया। तो ऐसा नहीं हमें करना है, मार्जिन एंड ही देना है, सिर्फ 20 dp। ओके, तो ये मेरा अब सही लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी साइज़ मुझे लग रहा है कि थोड़ी मैं ज़्यादा कर दूँ ताकि मुझे सही आइकन दिखाई दे। ठीक है, तो अब ये मुझे सही लग रहा है। अब इसका आईडी btn मेनू है, तो मैं इसका कर देता हूँ btn ऐड कैटेगरी। ओके, तो ये मेरा आईडी भी हो गया। अब ऐड कैटेगरी पे क्लिक करते ही हमें डायलॉग मिलेगा। उससे पहले हमें क्या करना है, सारी कैटेगरी को लिस्ट करना है, लिस्ट आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाओ, कोड कॉपी पेस्ट ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले बाइंडिंग भी हमें यहाँ पे अनेबल करना है, तो क्या करेंगे, और बिल्ड फीचर लिख के बाइंडिंग को इनेबल कर देंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ बिल्ड फीचर्स, और इसके अंदर लिखना पड़ेगा व्यू बाइंडिंग ट्रू। ओके, और सिंक्रोनाइज कर दो। ओके, तो आपको यहाँ पे आपका व्यू बाइंडिंग मिल जाएगा। अब मैं लिख देता हूँ लेट इनिट वेयर बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इनफ्लेट। इसके अंदर लेआउट इनफ्लेटर होगा और इसके अंदर होगा बाइंडिंग डॉट रूट। अब ये लाइन ना इतनी याद रह गई है ना कि कोई रात में उठा के भी पूछ ले कि भाई तू बाइंडिंग बुक का चीज़ बोल दे कैसे बाइंडिंग होता है, फिर भी मैं रात में बोल दूंगा। ठीक है, तो आपको भी हो गई होगी शायद, आप बाइंडिंग यूज़ करते होगे तो। ठीक है, अब क्या करना है, हमें डेटाबेस बनाना है, तो मैं बना देता हूँ डेटाबेस, और इसकी टाइप होगी फायरबेस फायरस्टोर। अब जैसे बाइंडिंग का इंस्टेंस हमने यहाँ क्रिएट किया, वैसे फायरबेस के डेटाबेस का इंस्टेंस बना देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, जैसे यहाँ पे लिखा है डेटाबेस डॉट कलेक्शन डॉट शायरी, तो हम लिख देते हैं डेटाबेस डॉट कलेक्शन
एक काम करते हैं, पूरा कॉपी करके इधर कर देते हैं पेस्ट। अब आपको जहाँ पे एरर मिलेगी वो आपको सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले कैटेगरी मॉडल हमें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। तो एक काम करते हैं, ये जो मॉडल वाला फोल्डर है पूरा कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दो और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लो। आपको एडमिन पैनल बनाने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो पुराना प्रोजेक्ट था ना उससे ही सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैटेगरी एडेप्टर है, तो यहाँ पे एडेप्टर भी मुझे दोनों मिल गए है, तो मैं दोनों को ही पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे एरर थ्रो करेगा तो इंपोर्ट कर लो जहाँ जहाँ पे एरर थ्रो करता है। अब यहाँ पे मेरे पास आइटम कैटेगरी बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि वो लेआउट नहीं है, तो क्या करेंगे, आइटम कैटेगरी वाला लेआउट उठा लेंगे यहाँ से और आइटम शायरी वाला भी कॉपी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे लेआउट में पेस्ट। अब पहले तो ये आइटम कैटेगरी का चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइटम कैटेगरी यहाँ से पहले इंपोर्ट कर दूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब इस पर हमें क्लिक करते ही ऑल शायरी एक्टिविटी में भेजना है, लेकिन अब हमारे पास ऑल शायरी एक्टिविटी है नहीं, तो हम इस कोड को सिंपली अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी तो हमें क्या करना है, पहले हमारा जो ऐसा लिस्ट है शायरी का कैटेगरी का वो हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हम अनयूज्ड इंपोर्ट को रिमूव कर देंगे और कैटेगरी एडेप्टर जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देंगे और अब हमारा एडेप्टर भी रन हो जाएगा। मे बी चेक कर लेते हैं और क्या। अब देख सकते हैं यहाँ पे एरर आने लगी है, क्योंकि इस लेआउट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इस लेआउट में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन देखो हमने यहाँ पे वो चीज़ बनाई थी कि शेयर रेट वाले बटन, तो वो उसकी एरर आ रही, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमें वो बटन नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे लगता है अभी यहाँ पे भी एरर होगी, देख लेता हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे भी एरर है, तो इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे सारी जगह पे एरर है, लेकिन अभी हमें ऑल शायरी एडेप्टर का कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। तो जब भी हमें चाहिए होगा तब ले लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी में मैंने एडेप्टर भी बना दिया और रन भी कर दिया। ओके, और यहाँ पे एरर भी लॉग करा लिया है। एरर वैसे आएगी नहीं, लेकिन बाई चांस आएगी तो हम चेक कर लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारी स्प्ले स्क्रीन, उसके बाद आएगी मेन स्क्रीन और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी शायरी आ चुकी है। और यहाँ पे ये टूल बार भी आया और ये टूल बार भी आया, लेकिन मुझे मैंने जो खुद बनाया है वही टूल बार चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड। ओके, और फिर से रन कर दूँगा। अब ये हमारा ये वाला टूल बार चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये मेरा टूल बार चला गया। अब इस पे क्लिक करते ही मुझे एक डायलॉग चाहिए जिसकी मदद से मेरे शायरीज़ ऐड हो गए, लेकिन उससे पहले शायरीज़ डिलीट भी करवाने हैं। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी एडेप्टर में जाओ और कैटेगरी एडेप्टर का जो आइटम लेआउट है उसको चेक करो। तो उसमें हमें क्या करना है, एक डिलीट वाला आइकन यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो वो कैसे लगाएंगे, तो चलो लगा देते हैं वो भी। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दो कंस्ट्रेंट लेआउट में, और मेरे पास डिलीट का आइकन है, मैंने फ़ोटोशॉप से एक्सपोर्ट किया है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ IC डिलीट। ओके, तो IC_delete, इसको कॉपी करो और एंड्रॉयड स्टूडियो में पेस्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉएबल में पेस्ट कर दिया। अब कंस्ट्रेंट लेआउट होगा तो हमें चारों ओर से इसको कंस्ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हमारा एक इमेज व्यू बना लेते हैं डिलीट बटन के लिए। तो 35 dp बाय 35 dp का हमने एक इमेज व्यू बना लेना है और इसका बैकग्राउंड होगा IC डिलीट। ओके, तो अभी ये इसके पीछे दिख रहा है, अभी इसको हम आगे लाएंगे, डोंट वरी, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कार्ड व्यू है, एक काम करता हूँ, इसको मैं रिलेटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। मुझे नहीं लग रहा है कंस्ट्रेंट से काम बनने वाला है। ठीक है, तो रिलेटिव में ले लिया और इसको यहाँ से ऊपर ले लिया, फिर भी ये पीछे दिख रहा है। एक काम करते हैं, कार्ड व्यू के अंदर ही हमारा डिलीट का बटन ले लेते हैं। हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है UI पे वर्क करना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि चीज़ें वर्क करनी चाहिए, बराबर ना। और इसके बाद इसको लेआउट ग्रेविटी कर देते हैं राइट और राइट सेंटर। ओके,
तो ये हमारा जो डिलीट का बटन था राइट में भी आ गया, सेंटर में भी आ गया, और मार्जिन एंड देना है हमें सिर्फ 20 dp का, ठीक है। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ, उससे पहले इसको आईडी दे देता हूँ और जिसका नाम मैं रखूँगा बटन डिलीट। ओके, अब मैं कर देता हूँ रन और कर लेते हैं चेक कि हमारा आइकन आ रहा है कि नहीं। तो अब देख सकते हैं हमारे डिलीट के आइकन भी आ गए, लेकिन अभी किसी पे कुछ वर्क नहीं कर रहा और यहाँ प्लस पे भी कुछ नहीं वर्क कर रहा। तो पहले डिलीट का काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद प्लस का करेंगे, ठीक है। तो कैटेगरी एडेप्टर में आ जाओ और यहाँ पे होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट बटन डिलीट। अब बटन डिलीट पे क्लिक करते ही हमें एक चीज़ करनी है। क्या करनी है? सबसे पहले तो मुझे डेटाबेस एक्सेस करना होगा, तो मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बना देता हूँ, फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अब डेटाबेस की मदद से हमें डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है? जो कैटेगरी में यहाँ पे मिली होगी वो डिलीट करना है। तो सबसे पहले तो हमारा चाइल्ड होगा शायरी, मतलब कि सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है शायरी में, और जो शायरी जिस पोजीशन पे शायरी यूज़र डिलीट करना चाहता है उसका आईडी हमें कहाँ से मिलेगा? डेटाबेस से, और उस आईडी की मदद से हम करेंगे ये वाला डॉक्यूमेंट डिलीट। ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन डोंट वरी, इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है जितना आप सोच रहे हो। तो अब वो डेटाबेस हमें का आईडी हमें कहाँ से मिलेगा? तो हमने यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज़ किया है? कैटेगरी मॉडल। तो कैटेगरी मॉडल के अंदर दो चीज़ें हैं, नेम एंड आईडी। यहाँ पे भी है नेम एंड आईडी, तो हमें एक आईडी वाली चीज़ मिल रही होगी और उसमें से हमें आईडी मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, एक काम करते हैं, यहाँ पे जो हमें लिस्ट मिल रहा है, कौन सा लिस्ट मिल रहा है आप यहाँ से देख सकते हो, लिस्ट। तो मैं लिखूँगा लिस्ट, और लिस्ट में से सबसे पहले मैं पोजीशन वाला डेटा गेट करता हूँ, जिसमें मुझे ये दोनों डेटा मिल जाएंगे। पोजीशन गेट किया, अगर ये पोजीशन होगा तो ये वाले दोनों डेटा मिलेंगे, ये पोजीशन होगा तो ये वाले दोनों डेटा मिलेंगे। तो दोनों डेटा मिलने के बाद उसमें से मुझे क्या चाहिए? उसमें से भी मुझे आईडी चाहिए, कोई एक डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आईडी लगा के नॉट नल एसर्शन लगा देना है और डॉट डिलीट लगा देना है। और डिलीट के बाद आप क्या कर सकते हो, ऐड ऑन सक्सेस लिसनर भी लगा सकते हो, फेलियर लिसनर भी लगा सकते हो, जैसा आपको लगाना चाहे आप लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सक्सेस लिसनर लगा दिया है और यहाँ पे मैं टोस्ट करवा देता हूँ। क्या कराऊँगा? सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट होगा मेरा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, ओके, यहाँ पे मेरी कैटेगरी डिलीट हो जाएगी। ओके, उसके बाद कर देता हूँ रन और कर लेते हैं चेक कि हमारी कैटेगरी डिलीट हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो री इंस्टॉल कर देता हूँ ऐप को। ओके, तो मैं GFBF शायरी है उस पर कर देता हूँ डिलीट पे क्लिक। तो आप देख सकते हैं हमारी शायरी हो चुकी है गायब, और यहाँ से भी हमारी शायरी हो गई होगी डिलीट। कहाँ से? यहाँ से। अब देख सकते हैं यहाँ पे इतने ही चाइल्ड है। अगर मैं कोई और डिलीट करूँ तो आप रियल टाइम में चेंजेस देख सकते हो कि डिलीट हो रहा है कुछ कि नहीं। तो आप देख सकते हो मैं ब्रोकन को कर देता हूँ डिलीट, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रोकन चला गया और इतने ही चाइल्ड हमारे बचे हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने डिलीट करवाया। अब अगर डिलीट कराते वक्त आपको पूछना है कि आर यू श्योर वांट टू डिलीट, तो आप वहाँ पे भी डायलॉग डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको डायलॉग डाल के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं, चलो अगर वीडियो जल्दी ख़त्म होता है तो वो चीज़ भी हम करेंगे, ठीक है। अब डिलीट के लिए हो गए हैं। अब प्लस वाली चीज़ कहाँ पे है? मेन एक्टिविटी में। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग डॉट ऐड कैटेगरी का बटन है वो, और उसके ऊपर क्लिक लिसनर। तो जैसे ही इस पर क्लिक होता है तो हमें क्या करना है, हमारा जो UI था उसके हिसाब से देखे तो हमें ऐसा एक डायलॉग लगाना है और उसमें एक एडिट टेक्स्ट होगा और एक बटन होगा, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं। और क्या, तो मैं वेल ऐड कैटेगरी डायलॉग ऐसा इसका नाम रख देता हूँ और इज इक्वल टू करके लगा देता हूँ डायलॉग। ओके, और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट होगा हमारा दिस @main एक्टिविटी। अब @ लगा के स्पेस दबाओगे तो सीधा आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड कैटेगरी के लिए हमें एक लेआउट भी बनाना पड़ेगा जिसमें हम सेट कंटेंट व्यू करेंगे और ऐड डायलॉग को करेंगे उसके बाद शो। ओके, तो सेट कंटेंट व्यू के लिए हमें एक लेआउट बनाना पड़ेगा, तो लेआउट बना देते हैं जिसका नाम हम रख देंगे डायलॉग
अंडरस्कोर ऐड कैटेगरी। ओके सॉरी, ऐड कैटेगरी, हाँ वही रख देते हैं, डायलॉग डॉट ऐड कैटेगरी। अब इसके अंदर इसकी ऐड कर देता हूँ 150 DP, यस इतनी शायद सही रहेगी मेरे हिसाब से। और यहाँ पे कर देता हूँ 350 और लेआउट ग्रेविटी होगी सेंटर, तो ये हमें पूरा सेंटर में मिल जाएगा। और इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा कौन से व्यू में, कार्ड व्यू में भैया। और इसका कार्ड कॉर्नर रेडियस होगा 10 DP। हाँ 10 DP मेरे हिसाब से सही रहेगा, तो 10 DP लगा देता हूँ। और इसके अंदर दो चीज़ें रहेगी, एक एडिट टेक्स्ट और एक बटन। तो सबसे पहले एडिट टेक्स्ट, विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी व्रैप कंटेंट, फिर एक हिंट डालेंगे एंटर कैट हियर। आप यहाँ पे कैटेगरी लिख देना, मैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मार्जिन दे देंगे कितना, 10 DP का, और पेडिंग दे देंगे कितना, 10 DP का। ओके उसके बाद ऐसा एडिट टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, हमें थोड़ा स्टाइलेबल एडिट टेक्स्ट चाहिए ऐसा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एडिट टेक्स्ट डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ edt_txt। उसके बाद यहाँ पे शेप कर दो, शेप कौन सा होगा, रेक्टेंगल होगा भाई। ओके और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर्स में रेडियस डाल दो 10 DP का, और स्ट्रोक बना दो, एक स्ट्रोक का कलर ब्लैक डाल देंगे, और स्ट्रोक की विड्थ होगी 2 DP की, ठीक है। ओके तो ये हमारा एडिट टेक्स्ट का शेप बन गया। और इसको यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई तेरा बैकग्राउंड है एडिट टेक्स्ट। तो आप देख सकते हो थोड़ा घटिया सा लग रहा है, लेकिन हम इसको सही करते हैं कैसे, पहले तो विड्थ करेंगे 1 DP की, और यहाँ पे पेडिंग थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये सही लग रहा है, लेकिन इसका कॉर्नर रेडियस अभी भी ज़्यादा है, तो इसको मैं 5 DP कर देता हूँ। और आप देख सकते हो ये हो गया। अब इसके नीचे एक बटन मुझे बनाना है, तो बटन के लिए भी हमें शेप बनाना पड़ेगा इस टाइप का। तो उसके लिए मैं ऐड बटन करके एक शेप बना देता हूँ, ऐड बटन। ओके और इसका शेप कर दूंगा रेक्टेंगल जैसे उसमें किया था। फिर इसके अंदर सॉलिड कलर रेड होगा, और इसके कॉर्नर्स ना मैं थोड़े रेडियस वाले करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, कुछ भी नंबर्स डाल दूँगा ताकि ये पूरा राउंडेड हो जाए। ओके अब इस कार्ड व्यू के अंदर मुझे एक लीनियर लेआउट लेना होगा, और उसके अंदर मैं सारी चीज़ें करूँगा। ओके तो मैच पेरेंट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, और इसके अंदर एडिट टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है आपको। और एडिट टेक्स्ट के नीचे और एक टेक्स्ट व्यू बनाना है जिसकी विड्थ और हाइट दोनों होगी व्रैप कंटेंट, और इसका बैकग्राउंड होगा जो हमने ऐड बटन बनाया है वो, और टेक्स्ट होगा कौन सा, ऐड कैटेगरी। ओके और आप देख सकते हैं अभी बहुत घटिया लिख रहा है, तो पहले फ़ॉन्ट फैमिली डाल देते हैं बोल्ड, टेक्स्ट कलर करना होगा वाइट, फिर पेडिंग स्टार्ट डालेंगे 30 DP, पेडिंग एंड भी उतना ही, और पेडिंग टॉप और पेडिंग बॉटम डालेंगे 10 DP, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से सही रहेगा, आपके हिसाब से जो आपको सही लगता है वो ही करिए, मेरे हिसाब से मत चलिएगा। ओके अब इस लीनियर लेआउट में ग्रेविटी में कर देता हूँ सेंटर, ताकि ये सारी चीज़ें मुझे सेंटर में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस एडिट टेक्स्ट का मैं आईडी दे देता हूँ, क्या देता हूँ, कैट नेम, और इसके आगे लगा देता हूँ edt.cat_name। ओके और इस बटन का आईडी मैं दूंगा btn एडकैट। ओके लगता है ऐसे नाम का कोई बटन होगा, हाँ हमने मेन एक्टिविटी में बनाया था ना वो है। तो आगे हम क्या लगा देंगे, डायलॉग। ओके तो मैं लगा देता हूँ डायलॉग ऐड कैटेगरी बटन, और इसके आगे भी लगा देता हूँ डायलॉग ऐड कैटेगरी, सॉरी क्या लिखा है यार, कैटेगरी नेम। ओके डायलॉग कैटेगरी नेम और डायलॉग ऐड कैटेगरी। ओके तो इसके बाद हमें यहाँ पे हमारा लेआउट करना होगा ऐड। तो कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं सिंपली r.layout.dialog ऐड कैटेगरी, और आप चाहे तो बाइंडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ऐसे यूज़ होता है, वेल बाइंडिंग इज इक्वल टू डायलॉग ऐड कैटेगरी बाइंडिंग डॉट लेआउट इन्फ्लेटर, और इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो बाइंडिंग डॉट रूट। ओके तो उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि प्लस पे क्लिक करने से क्या
एक्चुअली में डायलॉग आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो बहुत घटिया सा डायलॉग आ चुका है। तो इतना घटिया क्यों आया है, चलो मैं आपको इसको सही करवाता हूँ, ठीक है। तो डायलॉग में चले जाओ और जैसे यहाँ पे कार्ड व्यू की विड्थ दी है वैसे लीनियर लेआउट की भी विड्थ हमें देनी पड़ेगी। और उसके बाद हम एक बार और रन कर देते हैं कि अब सही आया कि नहीं। ओके, तो ऐड पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं थोड़ा सही आया है, लेकिन मार्जिन थोड़ा नीचे से देना पड़ेगा कार्ड व्यू में। तो एक काम करते हैं, लीनियर लेआउट को ही मार्जिन दे देते हैं 10 dp का, ठीक है। तो अब ये सही लगेगा और बाकी सारी चीज़ें तो सही है। उसके बाद क्या करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 360, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 dp का मार्जिन दिया। ओके, इतना हो गया। उसके बाद कोई प्रॉब्लम है और देख लेते हैं। तो ये हमारे राउंडेड नहीं आ रहे, उसके लिए भी सॉल्यूशन है। क्या करना है आपको, यहाँ पे चेक करना है इफ़ डायलॉग, क्या नाम है डायलॉग का, ऐड कैटेगरी डायलॉग डॉट गेट विंडो। अब ये विंडो अगर आपको नल नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है कि नल नहीं मिलता है तो डायलॉग ऐड कैटेगरी डायलॉग डॉट विंडो डॉट सेट बैकग्राउंड ड्रॉएबल, और इसके अंदर आपको लिखना है कलर ड्रॉएबल, और कलर ड्रॉएबल कर देना है 0। तो ये आपका ट्रांसपेरेंट कलर सेट हो जाएगा। और आप यहाँ पे नॉट नल एसर्शन भी लगा सकते हो और नॉट नल भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अब मैं कर देता हूँ रन। तो अब शायद हमारा सही से वर्क करना चाहिए, शायद नहीं करेगा ही, देखते कैसा नहीं करेगा। तो ऐड पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं हमारा अमेजिंग सा आ गया है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे बटन भी है, ठीक है। तो बटन पे क्लिक करते मुझे कैटेगरी ऐड करना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो कैटेगरी का नाम होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बना देता हूँ बाइंडिंग डॉट डायलॉग बटन, जो ये हमारा बटन था एडिट टेक्स्ट लॉन्ग एड कैट, ठीक है, डायलॉग एड कैट। तो इस पर क्लिक करते ही मुझे क्या करना है, कैटेगरी ऐड करनी है। कौन से नेम की, तो मैं वेल नेम इज इक्वल टू, अब नेम मुझे कहाँ से मिलेगा, बाइंडिंग डॉट, ये हमारा एडिट टेक्स्ट है, उसमें से हम करेंगे गेट टेक्स्ट और इसको करेंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट। तो ये मुझे नेम मिल गया। लेकिन अब मुझे कैटेगरी ऐड कैसे करनी है, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डेटाबेस डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम क्या होगा, शायरी। तो शायरी के अंदर मैं क्या करूँगा, डेटा मुझे ऐड करने हैं। तो मैं कैसे सेट करूँगा डेटा, ऐसे तो डेटा सेट हो गया नहीं। तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बनेगा और उसके अंदर डेटा सेट होंगे। ओके, तो इसके अंदर मैं डेटा सेट कर सकता हूँ, लेकिन डेटा मुझे कौन सी फॉर्मेट में सेट करना है। अब देख सकते हैं आईडी और नेम की फॉर्मेट में। तो नेम तो चलो मुझे यहाँ से मिल गया, लेकिन आईडी कैसे मिलेगा। तो आईडी के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ आईडी नाम का, और आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, डेटाबेस डॉट कलेक्शन, और इसके अंदर से मैं चला जाता हूँ शायरी वाले में, यहाँ से इसको कॉपी करके सिंपली पेस्ट कर देना है डॉट डॉक्यूमेंट डॉट आईडी। तो ये आपको एक यूनिक आईडी जनरेट करके दे देगा। तो अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट खाली रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप आईडी लिख सकते हो जो आपको ऊपर से मिला। अब इसके अंदर डेटा सेट करने हैं। तो ऐसा मॉडल क्लास कौन सा था, आईडी और नेम वाला, वो मॉडल क्लास था कैटेगरी मॉडल का। तो कैटेगरी मॉडल को कॉपी करके यहाँ पे एक डेटा बनाना पड़ेगा और एक ही डेटा वहाँ पे सेट करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ डेटा, और कैटेगरी मॉडल के अंदर मुझे 2 पैरामीटर पूछेगा, एक तो होगा आईडी और एक होगा नेम। तो हमारे पास आईडी भी है और हमारे पास नेम भी है। तो अब जो मुझे डेटा पुश करना होगा फायरबेस पे, वो कौन सा होगा, ये वाला डेटा। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ डेटा, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ऐड ऑन सक्सेस लिसनर लगा देता हूँ। तो हम ऐसा कर देते हैं कि सक्सेस लिसनर पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें डायलॉग को करना होगा डिसमिस। तो मैं ऐड डायलॉग और इसको कर देता हूँ डिसमिस, और उससे पहले मुझे एक मैसेज प्रिंट करवाना होगा, टोस्ट मैसेज। कौन सा टोस्ट मैसेज होगा कि भाई तुम्हारी शायरी ऐड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शायरी ऐड सक्सेसफुली, आप लिख लेना भाई, मैं सिंपली लिख देता हूँ ऐड। ओके, और उसके बाद कर देता हूँ रन। अगर कुछ एरर आती है तो मैं क्या कर देता हूँ, उसके लिए ऐड ऑन कैंसल लिसनर भी लगा देता हूँ, और उसमें क्या करूँगा, सिंपली टोस्ट मैसेज। अब आप भी कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो ऐसे ही मत क्वेश्चन किया करो कि प्रॉब्लम आ रहा है, आपको एरर चेक करनी है उसके बाद देखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे इट डॉट लोकलाइज मैसेज या तो एरर ऐसा कुछ होगा, कोई नहीं, चलो मैं एरर डॉट मैसेज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से भी आपको एरर मिल जाएंगी। तो आपको एरर वगैरह चेक करना है, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन करना है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग क्या करते हो, सीधा क्वेश्चन कर देते हो कि प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचो, देखो कहाँ पे प्रॉब्लम है, लोकेट चेक करो, वहाँ पे सारी एरर मिलती है। ठीक है, तो अभी इसको मैं रन कर देता हूँ। अब मुझे एक कैटेगरी ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देता हूँ और कैटेगरी का नाम मैं रख देता हूँ योर डेवलपर हियर। उसके बाद ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कहाँ गई मेरी कैटेगरी, ये रही योर डेवलपर हियर करके मेरी एक कैटेगरी ऐड हो चुकी थी और एक टोस्ट मैसेज भी आ गया। अगर ऐसा लगे तो और एक करके देख लेते ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से कि ये आ रही है कि नहीं। तो मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब नाउ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर भी देना। ठीक है, और सब्सक्राइब का स्पेलिंग तो मैंने गलत लिख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, सही कर लेते हैं। ओके, तो सब्सक्राइब नाउ की कैटेगरी भी आप देख सकते हो टॉप में ऐड हो चुकी है। तो ऐसे हमने शायरी डिलीट भी कर ली और ऐड भी कर ली। तो दोस्तों उसके बाद बारी है कैटेगरी के अंदर जाके वहाँ पे सारी शायरी लिस्ट करने की, और वहाँ पे शायरी में से शायरी ऐड करेंगे और डिलीट करेंगे। ठीक है, जैसा हमारे डिज़ाइन में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सारी शायरीज आएंगी और यहाँ पे एक डिलीट का बटन आएगा जिससे हम शायरी को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एक्टिविटी है इसमें एक एडेप्टर है। कौन सा एडेप्टर है, यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा कैटेगरी एडेप्टर। तो इसमें जाके आपको यहाँ से मैंने एक इंटेंट था जिसको कमेंट आउट करवाया था, उसको मैं फिर से सही कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऑल शायरी एक्टिविटी करके मुझे एक एक्टिविटी बनानी है और जिसके अंदर मैं मेरे शायरी को प्रिंट करूँगा, सारी शायरी को। ठीक है, तो मैं एक एक्टिविटी बना देता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी, देन आफ्टर इसका नाम मैं रख दूंगा ऑल शायरी एक्टिविटी। ओके, और यहाँ से इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आईडी और नेम जा रहा है ऑल शायरी एक्टिविटी में। अब आईडी का हम यूज़ क्या करेंगे और नेम का क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप चाहे तो नेम का यूज़ यहाँ पे टूल बार पे कर सकते हैं, लेकिन मुझे टूल बार में नहीं करना है। मैं क्या करूँगा, टूल बार ऐसे ही रखूँगा जैसे अब पहले था, मतलब कि इस एक्टिविटी में जैसा टूल बार था वैसा ही मैं रखूँगा। ठीक है, तो एक्टिविटी मेन पे चले जाओ और यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट है पूरा वो मैं कॉपी करके ऑल शायरी एक्टिविटी में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब बटन प्लस ऐसे ही रहेगा, टूल बार भी ऐसे रहेगा, उस पर जो टाइटल है वो भी ऐसे रहेंगे, लेकिन रिसाइकलर व्यू चेंज होगा और ऐड का जो आईडी है उसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, जिसका नाम है बटन ऐड कैट, तो मैं उसको कर देता हूँ बटन ऐड शायरी। ओके, उसके बाद मुझे और एक चीज़ चाहिए, ये रिसाइकलर व्यू कैटेगरी, लेकिन इसका नाम क्या होगा वो मैं हमारे पुराने प्रोजेक्ट में से चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑल शायरी एक्टिविटी पे आ जाओ, ऑल शायरी एक्टिविटी, देन आफ्टर ये, और इसके अंदर आपको इस रिसाइकलर व्यू का आईडी मिल जाएगा। तो इसको कॉपी कर दिया और इधर को पेस्ट कर दिया। ओके, तो ऐसे आपको ऑल शायरी प्रिंट होके मिल जाएंगी। लेकिन कैसे होगी, अभी तो हमने कुछ नहीं किया है इसमें। तो सबसे पहले हमारा जो एडेप्टर था उसमें से हमें आईडी और नेम मिल रहे हैं, उसको हमें कहाँ पे शो करवाना है, सॉरी सबसे पहले यहाँ पे गेट करना है। तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे गेट किए होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे किए हैं। तो उसको कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो। उसके बाद यहाँ पे मैं बाइंडिंग कर देता हूँ, लेट इन इट वेयर बाइंडिंग, और इसका नाम होगा क्या, एक्टिविटी ऑल शायरी बाइंडिंग। उसके बाद यहाँ पे मुझे लिखना होगा बाइंडिंग इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑल शायरी बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, इसके अंदर लेआउट इन्फ्लेटर और बाइंडिंग डॉट रूट, सॉरी रूट। ओके, तो मुझे नेम और आईडी मिल गया। अब क्या कहाँ तक हम पहुँचे वो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले शायरी के कलेक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आए। ठीक है, अगर ये वाली पोजीशन है तो इसके ऊपर मैं आया और इसके अंदर में चला गया और ये डेटा मुझे मिल गया। ठीक है, और जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो मैं एक न्यू एक्टिविटी पे पहुंच गया जिसमें मुझे ये वाले सारे डेटा मिल रहे हैं, जैसे कि ये इसका आईडी और नेम जो हमने यहाँ पे गेट कर लिया है। अब उसी आईडी का जो कलेक्शन है उसको हम टारगेट करके उसके अंदर ऑल नाम का एक कलेक्शन बनाएंगे
और उसके अंदर हमारी सारी शायरीज ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे चलो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो हमें सारी शायरी को प्रिंट करना है और उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, पुराने प्रोजेक्ट में चले जाओ और यहाँ पे फायरबेस का इंस्टेंस बना हुआ है वो कॉपी कर लो, लेट इनिट वेट करके उसका वेरिएबल भी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सारे शायरी को लिस्ट आउट करना है, तो मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब एरर कहाँ पे आई, ऑल शायरी एडेप्टर पे, तो मैं ऑल शायरी एडेप्टर कॉपी करके इधर कर देता हूँ पेस्ट। ओके, तो मेरी एरर चली जाएगी। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमने नाम सारे सेम ही रखे हैं जैसे पुराने प्रोजेक्ट में थे। ठीक है, तो अब ये जो बटन कॉपी है उसको मैं निकालना पड़ेगा, बटन व्हाट्सएप को निकाल देंगे और बटन शेयर को भी निकाल देंगे क्योंकि एडमिन पैनल में हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो ड्रॉवेबल है उसको भी मुझे इंपोर्ट नहीं करना है क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे डिज़ाइन में ऐसा था कि सारे अलग अलग ग्रेडियंट के यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, सारे अलग अलग ग्रेडियंट के मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड मिल रहे थे। लेकिन अभी मैं कोई स्टैटिक बैकग्राउंड ले लूँगा जिसका कलर थोड़ा अच्छा सा दिखे मुझे, ग्रे टाइप से। ओके, तो मुझे अभी कोई एडवांस चीज़ें नहीं चाहिए। अब इसके अंदर कार्ड बैकग्राउंड कलर ब्लैक वाइट या तो डार्क टाइप कर देता हूँ तो दिखेगा। ठीक है, तो ज़्यादा ही डार्क हो गया, थोड़ा लाइट टाइप का। ठीक है, ओके नाइस। ओके, तो अब इसके अंदर हमें एक डिलीट का बटन भी लगाना है तो वो भी हम लगा लेते हैं। तो उससे पहले क्या करेंगे, लिनियर लेआउट है, उसके अंदर टेक्स्ट व्यू है, तो अब इसमें क्या करते हैं, कुछ अलग जगह पे बटन लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हर बार क्या सेम जगह पे। ठीक है, तो पहले तो ये अनयूज्ड जो इंपोर्ट है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन एरर वाला इंपोर्ट होता है उनसे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से ऑल शायरी एडेप्टर को इंपोर्ट कर लो और ये जो हमारा एडेप्टर था कैटेगरी एडेप्टर, उसके अंदर हमारा डिलीट का बटन का कोड था तो उसको हम कॉपी कर लेंगे। पहले तो लेआउट कॉपी कर लेते हैं और आइटम शायरी के अंदर यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया। अब इसको मैं मार्जिन बॉटम भी दे देता हूँ। ठीक है, मार्जिन बॉटम 20 dp। ओके, तो यहाँ पे डिलीट करते ही हमें हमारी शायरी को करना है डिलीट, तो जो है बटन डिलीट उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ऑल शायरी एडेप्टर में क्या करेंगे, लिखेंगे होल्डर, यहाँ पे लिखेंगे होल्डर डॉट बाइंडिंग डॉट बटन डिलीट, और बटन डिलीट पे क्लिक होते ही हमें क्या डिलीट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें वो एक स्पेसिफिक शायरी डिलीट करनी है जिस पे यूज़र ने डिलीट प्रेस किया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या बना देते हैं, डेटाबेस का इंस्टेंस। तो मैं फायरबेस फायरस्टोर गेट इंस्टेंस कर देता हूँ। ओके, तो अब चलिए मैं आपको सारी चीज़ें अभी समझाऊंगा, अभी आपको सारा क्लियर होगा। सबसे पहले डेटाबेस और उसके अंदर कलेक्शन। अब कलेक्शन का नाम क्या है, शायरी, तो उसको कॉपी करो पेस्ट करो। अब उसके अंदर चले जाओ, अब उसके अंदर जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट अभी तो हमारे पास है नहीं, कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, जो आपने ये वाला आईडी लिखा है वहाँ से आएगा। तो उस आईडी को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एडेप्टर में साथ साथ पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्टर एंटर करके पैरामीटर को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे वो पैरामीटर मुझे एज अ आईडी मिल गया है। ओके, तो इसका नाम मैं कर देता हूँ कैट आईडी ताकि हमें समझने के लिए अच्छा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैट आईडी डाल दूँगा और उसके अंदर भी मुझे क्या करना है, कलेक्शन बनाना है, बनाना नहीं है ऑलरेडी है। अभी आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसके अंदर भी एक कलेक्शन है ऑल नाम का। तो ऑल नाम के कलेक्शन को मैंने टारगेट किया और उसके अंदर डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए, अभी जो हमें यहाँ जो लिस्ट मिला है शायरी का, तो उस शायरी में से हमें आईडी मिलेगा वो हमें चाहिए। तो अभी हमें कौन सा लिस्ट मिला, शायरी लिस्ट, तो मैं लिख दूंगा शायरी लिस्ट और उसमें से सबसे पहले पोजीशन को गेट कर लूँगा और यहाँ से इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ओके, तो शायरी लिस्ट पोजीशन से हमें क्या मिलेगा, ये जो दोनों डेटा और आईडी है वो मिलेगा। तो अब मुझे उसमें से क्या चाहिए, मुझे उसमें से डेटा नहीं चाहिए, आईडी चाहिए। और इसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, डिलीट और ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर। ओके, और कंप्लीट लिसनर के अंदर मैं टोस्ट करवा दूंगा कि कैटेगरी डिलीटेड सक्सेसफुली, या तो शायरी है तो कैटेगरी कहाँ से लिखेंगे यार, मैं भी ना।
ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं डिलीटेड सक्सेस। ओके, उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे एरर मिल रही है, क्योंकि एरर से भागेंगे तो चलेगा ही नहीं, एरर तो हमें मिलने ही वाली है। हमें वही ख्याल रखना है कि एरर को सोल्व कैसे किया जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किसके अंदर डेटा है। तो ये जो लव शायरी है उसके अंदर डेटा है। आप देख सकते हैं ये थोड़ी शायरीज मैंने ऐड की है, तो हम क्लिक करेंगे लव शायरीज पे ही, ठीक है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो और ये मेरा इम्यूलेटर, और ये लव शायरी पे क्लिक करते ही मुझे ये मिल गया है, ठीक है। अब जैसे पहली बार में प्रॉब्लम आया था, सपोर्ट एक्शन बार हाइड किया था हमने, वैसे इसमें भी करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ सपोर्ट एक्शन बार क्वेश्चन मार्क डॉट हाइड। अब आप चाहे तो अपने यूज़र को आप एडमिन हो लेकिन आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो आपको इजी बनाने के लिए आप यहाँ पे भी टेक्स्ट सेट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस टेक्स्ट व्यू का मैं आईडी दे देता हूँ, जिसका नाम मैं रख दूंगा टूलबार टाइटल, टूलबार टाइटल, ठीक है। तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे लिख दो बाइंडिंग डॉट टूलबार टाइटल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, कौन से टेक्स्ट आएंगे, नेम डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद फिर से रन कर देंगे। अब जोन सी कैटेगरी पर हम क्लिक करेंगे वही कैटेगरी का नाम हमें ऊपर टूल बार में देखने को मिल जाएगा, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब नाउ मिल गया। उसके बाद लव शायरी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे लव शायरी मिल गई। अब ये वाली शायरी मैं डिलीट कर देता हूँ, लिए खास है यही शब्द प्यार का पहला एहसास है, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दिया तो आप देख सकते हैं डिलीटेड सक्सेसफुली आ गया और डिलीट भी हो गया। अब प्लस पे क्लिक करते मुझे शायरी ऐड करनी है, तो क्या करेंगे, हमें कुछ कोड करना पड़ेगा उसके लिए, तभी जाके होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं बाइंडिंग डॉट ऐड बटन शायरी और उसके ऊपर क्लिक लिसनर। तो इसके ऊपर हमें डायलॉग चाहिए, जैसा हमने कहाँ पे बनाया था, मेन एक्टिविटी में बनाया था, ये वाला डायलॉग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरा डायलॉग कॉपी करके, पूरा कोड कॉपी करके कैटेगरी इधर था ऑल शायरी में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें डिलीट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कंटेक्स्ट मेरा सही कर देता हूँ, और बटन पे डिलीट होते ही जो ये चीज़ हो रही थी उसको मुझे करना है डिलीट, ओके, क्योंकि मैं वो कोड फिर से करने वाला हूँ। और आप देख सकते हो लेआउट भी अभी सेम है, तो हमें ये वाला लेआउट नहीं यूज़ करना है, एक दूसरा बनाना है, लेकिन इस लेआउट से सिमिलर होगा वो लेआउट। तो यहाँ पे कॉपी करो, पेस्ट करो। अब जैसे लिखा है डायलॉग ऐड कैट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायलॉग ऐड शायरी, ओके। उसके बाद ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है उसकी हाइट मुझे करनी है थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि शायरी के लिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ी ज़्यादा जगह दी जाए एडमिन को, कि भाई तू डाल अपने हिसाब से जितनी भी शायरी डालनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यूआई में भी वैसे टाइप का है कि शायरी वाले को थोड़ी ज़्यादा जगह दी है, आप देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले इसकी हाइट कर देता हूँ 400 dp और इसकी 390 dp। इसकी तो सही है, वैसे कोई चेंजेस की ज़रूरत है नहीं। हाइट को मुझे चेंज करना था, मैंने विड्थ को कर दिया यार। हाइट में कर देता हूँ 200 dp, तो अब मुझे सही दिख रहा है। अब एडिट टेक्स्ट की भी हाइट मैं थोड़ी ज़्यादा कर सकता हूँ, ओके नाइस, ओके। तो डायलॉग कैटेगरी नेम लिखा है उसको मैं चेंज करके डायलॉग शायरी कर देता हूँ, ओनली शायरी, नेम वेम इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो डायलॉग शायरी, फिर यहाँ पे डायलॉग ऐड कैटेगरी, उसको मैं कर देता हूँ डायलॉग ऐड शायरी, ओके। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब क्या करता हूँ कि मुझे यहाँ पे डेटा पुश करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमारा डेटा होगा वो, और एक होगा आईडी। तो जैसे वहाँ पे डेटा हमने गेट किया था कलेक्शन डॉट, इसके अंदर होगा हमारा शायरी। तो कोई भी स्ट्रिंग आप ऐसे ही मत लिखो, यहाँ से कॉपी कर दो, क्योंकि हो सकता है कभी कभार आप गलत लिख दो, ठीक है। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, ये वाला आईडी, तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ये वाला आईडी। और उसके अंदर कलेक्शन होगा कौन सा, ऑल नाम का, जो यहाँ पे है, ओके। और उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हो गए बहुत सारे। तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें एक यूनिक आईडी जनरेट करना है।
तो मैंने यूनिक आईडी जनरेट करके इसको मैं यूआईडी करके स्टोर कर देता हूँ एक यूआईडी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद अब हमें एक आईडी मिल गई है, अब हमें डेटा भी चाहिए। तो डेटा कहाँ से मिलेगा, तो डेटा वाई मिलेगा हमें बाइंडिंग डॉट, ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है डायलॉग गेट नेम, उसमें से हम टेक्स्ट को करेंगे गेट और करेंगे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट, ठीक है। तो हमें डेटा भी मिल गया, आईडी भी मिल गई, लेकिन हमें इसको पुश कौन से मॉडल क्लास के जरिए करना है, डेटा एंड आईडी वाला मॉडल क्लास। तो भाई वो कौन सा है, शायरी मॉडल। तो सिंपली शायरी मॉडल को कॉपी करो और यहाँ से मैं जो वैल्यू पुश करनी है वो मैं बना देता हूँ। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू शायरी मॉडल, और इसके अंदर मैं 2 पैरामीटर पास कर दूंगा। तो सबसे पहला पैरामीटर होगा आईडी, तो उसके लिए मैं यूआईडी डाल देता हूँ, और डेटा के लिए हमारे पास जो शायरी मिली है हमें, चलो इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ कि एडिट टेक्स्ट से जो शायरी हमें गेट हुई है वो शायरी, ओके। इसको कॉपी कर दो और इधर पेस्ट कर दो। तो अब हमें फाइनल वैल्यू को पुश करना है, कहाँ पे, जहाँ पे हमें करना होगा। तो सबसे पहले शायरी और उसके अंदर डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट के अंदर आईडी कौन सी है, जो हमें आगे से मिली है वो, और उसके अंदर कलेक्शन है ऑल नाम का। तो मैं ऑल नाम का कलेक्शन बना दिया, और उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है और इसकी आईडी रैंडम मिलेगी, लेकिन अभी तो हमने रैंडम यहाँ पे स्टोर कर दी है, तो हम इसके अंदर पुश लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, डेटा को सेट करना है। कौन से डेटा, फाइनल वैल्यू नाम के डेटा, और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, और यहाँ पे मुझे टास्क मिल जाएगा। तो मैं चेक कर लूँगा कि अगर जो मेरा टास्क है वो सक्सेसफुल हो गया है तो मैं एक टोस्ट करवा दूंगा, और टोस्ट में सबसे पहली चीज़ होगी कॉन्टेक्स्ट, और दूसरी चीज़ होगी कि शायरी, हम एडमिन को बोलेंगे कि भाई तेरी शायरी एडेड सक्सेसफुली, ओके। तो हम उसको बोल देंगे कि भाई तेरी जो शायरी थी वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। और डिलीट का काम तो हमने वैसे भी ख़त्म कर दिया है, तो रन करके चेक कर लेते हैं कि हमने जो जो काम ख़त्म किए वो हुए कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका तो हमने ऑलरेडी टेस्टिंग कर लिया था। अब मैं लव शायरी पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी शायरी है, और मैं एक शायरी ऐड कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे डायलॉग चेंज करना था, जो मैं नहीं करा हूँ, तो उसकी वजह से मुझे पुराना डायलॉग ही मिल रहा है। तो वो कहाँ से मैं चेंज करना है, तो उसके लिए ये जो है डायलॉग ऐड कैट बाइंडिंग, तो वहाँ पे हमें चेंज करना होगा डायलॉग ऐड शायरी बाइंडिंग, ओके। और इसके अंदर हमारे पास हो गए एक तो हमारा बटन होगा डायलॉग ऐड शायरी का बटन, और दूसरा क्या होगा, एक एडिट टेक्स्ट होगा जिससे हमें हमारी शायरी ऐड होंगी, ठीक है, सॉरी गेट होंगी। एडिट टेक्स्ट से गेट करेंगे, फिर उसको एक मॉडल क्लास में स्टोर करेंगे, और उस मॉडल क्लास को हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुश कर देंगे फायरबेस के अंदर, ठीक है, ओके डन। अब लव शायरी पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इतनी शायरी है। अब मैं जैसे ही प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शायरी आ गई कि यहाँ पे तुम कुछ भी डालो, लेकिन मैंने हिंट नहीं चेंज किया है, और ये जो टेक्स्ट है ना वो मुझे यहाँ पे दिखाने चाहिए। तो चलो वो भी साथ साथ कर ही लेते हैं ताकि फिर कोई इश्यू ही ना रहे हमारे ऐप में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमको डालना होगा ग्रेविटी स्टार्ट, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद एंटर शायरी हियर, या तो पेस्ट शायरी हियर, ऐसा हम कर देंगे, पेस्ट शायरी हियर, ओके, और कर देता हूँ रन। तो जैसे ही मैं लव शायरी पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी इतनी शायरी आ चुकी है, और उसके बाद प्लस पे क्लिक करके मैं एक शायरी ऐड कर देता हूँ। अब मुझे शायरी आती तो नहीं है, लेकिन मैं सिंपली लिख देता हूँ सब्सक्राइब योर डेवलपर हियर, और इसका कर देता हूँ ऐड कैटेगरी। और हमें डायलॉग को डिसमिस करना था, वो भी हमने नहीं किया, और यहाँ पे ऐड कैटेगरी लिखा हुआ है उसको मैं चेंज करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ऐड शायरी, और डायलॉग को डिसमिस करना पड़ेगा ना। जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि भाई डायलॉग का नाम क्या है,
ये रहा ऐड कैटेगरी डायलॉग, वो हमने चेंज नहीं किया है। आप चाहे तो वो भी चेंज कर सकते हैं। और अगर इफ़ के अंदर आपको अपना जो डायलॉग है वो सक्सेसफुली मतलब डिसमिस नहीं होता है, कुछ एरर आती है, तो आपको एरर कैसे चेक करनी है, तो एरर आप ऐसे चेक कर सकते हो। आप टोस्ट मैसेज लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कंटेक्स्ट डालना होगा this@all activity, और इसके अंदर इट डॉट आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, उसको ले लीजिए और गेट लोकलाइज मैसेज कर दीजिए, तो वो आपको मैसेज प्रिंट करवा देगा जो भी एरर होगी। तो आप फिर आराम से सोल्व कर सकते हैं कि कौन सी एरर है। हो सकता है कि फायरबेस में परमिशन की भी एरर हो, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ कि ये एरर हो सकती है, ठीक है। तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाइए फायरबेस में और यहाँ पे रूल्स पे चले जाइए। अगर आपके रूल्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये डेटाबेस रीड और राइट करने नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ ट्रू नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ टाइम स्टेप वगैरह लिखा रहता है। अगर वो नहीं लिखा है तो आप लिख दीजिए इफ़ ट्रू देन हमें डेटाबेस रीड एंड राइट करने देना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद रन करके और सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्क कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं लव शायरी पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं सब्सक्राइब योर डेवलपर हियर आ चुका है। उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं कोई और कैटेगरी में चला जाता हूँ, जैसे ये लव शायरी में तो ऑलरेडी है। सब्सक्राइब नाउ की एक कैटेगरी है और उसके अंदर मैं कुछ रैंडम डेटा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और फिर हमारे ऐप में जाके भी हम देखेंगे कि हमारे डेटा हमें मिले कि नहीं, ठीक है। लगता है हमने कुछ मिस्टेक कर दी है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ी देर ही देखने के बाद मुझे पता चल गया कि हमारा एरर कहाँ पे था। तो दोस्तों हमारा एरर था इस लाइन पे जहाँ पे हमने यूनिक आईडी जनरेट किया है। तो दोस्तों यूनिक आईडी जनरेट करने के लिए सिंपल ही मेथड ऐसा नहीं होता है, मतलब होता भी है और नहीं भी होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो ऐसे हमने आईडी जनरेट किया था कलेक्शन में जाके, और कलेक्शन के अंदर ऑल लगाया था। अगर कोई कलेक्शन खाली होगा, अगर उसके अंदर ऑल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी, तो वो आईडी में कहाँ से जनरेट करके देगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ को डिलीट कर दीजिए और इसमें जो आईडी है उसको भी डिलीट कर दीजिए, तो वो आपके लिए यूनिक आईडी जनरेट करके दे देगा। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, इस एप्लीकेशन को फिर से रन करना है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है, ठीक है। अब पहले क्या हो रहा था, हम कैटेगरी ऐड कर रहे थे ना, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही थी, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ 2-3 ऐड करके कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हमारी कैटेगरी सक्सेसफुली ऐड होने लगी है, ठीक है। अब मैं लव शायरी पे क्लिक करके भी कोई भी कैटेगरी को कर देता हूँ ऐड, ठीक है। तो आप ऐसे कैटेगरी को ऐड कर सकते हो। अब जो सब्सक्राइब नाउ वाली कैटेगरी है उसके अंदर 4 शायरी है, ठीक है। तो अब ये तो एडमिन ऐप था, मुझे मेरे ऐप से चेक करना है कि वो आई कि नहीं, ठीक है। तो मैं मेरे ऐप पे आ गया और यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ पे चला जाता हूँ और आप देख सकते हैं मेरी 4 शायरी आ चुकी है जो मैंने एडमिन ऐप से डाली थी, ठीक है। ओके, तो दोस्तों हमने हमारा सक्सेसफुली पूरा एप्लीकेशन बना लिया है। अब मुझे नहीं लगता कोई चीज़ इसमें प्रॉब्लम वाली है। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो, एडमिन ऐप और शायरी ऐप दोनों का। लेकिन ये सोर्स कोड फ्री नहीं रहेगा, पेड ही रहेगा। अगर आपको फ्री में चाहिए तो मैंने आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आपके लिए टाइम इन्वेस्ट किया है। तो आप यहाँ पे आके देखिए पूरा वीडियो और अपने हिसाब से बनाने की ट्राई करिए। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं लाइक का एम रखता हूँ 100 लाइक, तो 100 लाइक मुझे कंप्लीट करवा देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।